हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है आवेश और आज हम बात करने वाले हैं इस सदी के सबसे बड़े सवाल पर। व्हाट इज घोस्ट? घोस्ट को हम बेसिकली आत्मा के रूप में समझते हैं। आत्मा वह है जो मनुष्य के शरीर से उसके मरने के बाद बाहर आती है और आफ्टर लाइफ में उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। और आखिर हम ऐसा क्यों ना समझे, हमारे आसपास यही सब तो चलता आ रहा है। हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन हमें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि घोस्ट या आत्माएं सच में होती हैं। लेकिन क्या सच में आत्मा जैसा कुछ होता है? क्या सच में मरने के बाद कोई इंसान वापस आ सकता है? क्या सच में आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज है भी, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है? तो इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम इन्हीं सारे सवालों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। क्योंकि 60% से ज्यादा लोगों को जब कुछ समझ नहीं आता है तो वो उसका ब्लेम घोस्ट पर डाल देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हर वो चीज जो उनके समझ से बाहर है या हर वो चीज जो उनके लिए अजीब है, उसके लिए कोई घोस्ट ही जिम्मेदार हो सकता है। दुनिया में इवन डेवलप कंट्रीज में 40 से 45% तक लोग घोस्ट पर बिलीव करते हैं, और उनमें से 20% तो लोग ऐसे हैं जो खुद बोलते हैं उन्होंने घोस्ट को पर्सनली देखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइंस की मानते हैं और साथ साथ ये भी मानते हैं कि घोस्ट भी होते हैं, लेकिन ये घोस्ट उस तरह के नहीं होते जिस तरह के मूवीज या कहानियों में बताया जाता है। उन लोगों का मानना अक्सर बेस्ड रहता है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के ऊपर, जो कहता है एनर्जी ना कभी कम होगी ना कभी बढ़ेगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहेगी। तो अगर हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा एनर्जी के रूप में जिंदा रहेगी। अब ये बात सुनने के बाद तो काफी लॉजिकल लगता है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नहीं, ये ऊर्जा उस तरह की नहीं होती है। ये ऊर्जा कोई बॉडी शेप लेकर यहाँ वहां नहीं घूम सकती, इवन ना ही किसी को पोजेस्ट कर सकती है, बल्कि वो ऊर्जा हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स उसे ऑब्जर्व करते हैं। और जो लोग आपको ये कहानियां बताते हैं कि कोई घोस्ट दीवार के आर या पार निकल सकता है, या उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरनेचुरल पावर होती है, या वो एनर्जी किसी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकती है। इवन बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि घोस्ट डोर्स को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या फिर जिन्हें कहते हैं घोस्ट हंटर्स, वो आपको ये सब दिखाते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। आपने डिस्कवरी चैनल्स या फिर और भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर भी ये सब देखा होगा। एक्चुअली ये सब देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इवन मैं भी कुछ टाइम पहले ये सब बहुत ज्यादा देखा करता था। उनमें से कुछ घोस्ट हंटर्स कमरे के टेम्परेचर को मापते हैं, क्योंकि माना जाता है जिस जगह घोस्ट या स्पिरिट होती है वो जगह बहुत ज्यादा ठंडी रहती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि घोस्ट अगर एक एनर्जी होते हैं तो उसका ठंडा होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी को तो गर्म होना चाहिए। और अगर घोस्ट मैटर है, क्योंकि मैटर ही ऐसा होता है जो कमरे की हीट को ऑब्जर्व कर सके, तो घोस्ट अगर मैटर है तो उसे दिखना चाहिए। और अगर वो दिख सकता है तो फिर घोस्ट कैसे हुआ? क्यों? दिमाग चकराया ना? मेरा भी चकराया था जब मैंने ये सब रिसर्च किया। तो क्या ये सारे लोग बस हमें बेवकूफ बना रहे हैं? और उन लोगों का क्या जिन्होंने इस सब को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? क्या वो सब सिर्फ पागल हैं? पूरी तरह से तो नहीं। इसके कई रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड ये वो साउंड के वेव्स होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते हैं, पर ये हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं खराब मौसम या किसी इलेक्ट्रिक चीज की वजह से, जैसे कि कोई फैन। नॉर्मली जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होती है, हमें सिर्फ वही सुनाई देती है, और इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 18 हर्ट्ज होती है। ये फ्रीक्वेंसी के वेव्स इतने छोटे होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं हमारी आंखों के स्ट्रक्चर से, और ये इंटरेक्शन इस फ्रीक्वेंसी में उन्हें वाइब्रेट करने लगता है। इसे हम कहते हैं रिजोनेंस, और ये हमारे विजुअल्स को बिना हमारे जाने इंटरेक्ट कर सकता है, इवन बदल भी सकता है। तो जो लोग घोस्ट पर बिलीव करते हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो तो वो लोग तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। साइंटिस्ट इसे कहते हैं हाइपर विजिलेंट होना। इस स्टेज में आपके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं और आप उन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगते हो जो शायद नॉर्मल लाइफ में आप इग्नोर कर देते हो। और ऐसे स्टेज में बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आपको घोस्ट का रियलाइजेशन हो, या फिर ऐसी कुछ फीलिंग आए कि कोई चीज आपके पास है, क्योंकि आप एक हर छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करने लगते हो।
और आपको छोटी से छोटी चीजें डरावनी दिखने लगती हैं। रीजन नंबर 2, स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस वो स्टेज होती है जिस स्टेज में लोग घोस्ट को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और बहुत हद तक महसूस भी कर सकते हैं, पर असल में वो सब लोग सपना देख रहे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने भी बहुत बार अपनी लाइफ में इस स्टेज को एक्सपीरियंस किया है। इसमें आपको सपने में बहुत सारी डरावनी चीजें दिख सकती हैं। इस स्टेज में आपकी बॉडी हिल नहीं पाती है, इवन आपकी आवाज तक नहीं निकलती है। ऐसे में आपको ये समझ नहीं आता कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। तो आपका ये मानना ज्यादा आसान है कि आपको किसी घोस्ट या फिर किसी स्पिरिट ने पकड़ रखा है, पर असल में तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को सोते हुए पैरालाइज कर देता है ताकि हम सोते सोते एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकें। रीजन नंबर 3, पेन या दुख। 60% लोगों को जिन्होंने अपने किसी खास को खोया होता है वो उन्हें देख, सुन या महसूस कर सकते हैं। ये एक तरह का हमारे दिमाग का हेलोसिनेशन होता है और साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करके भी दिखाया है। बहुत सारी रिसर्च में साइंटिस्ट ने हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों को टच करके हमें भूत, शैतान और इवन भगवान तक दिखा दिया है और ये सब 80% लोगों पर वर्क किया है। रीजन नंबर 4, हॉन्टेड हाउस। आपने बहुत सारे घरों के बारे में ऐसा सुना होगा कि वो हाउस हॉन्टेड है या उस घर में किसी आत्मा का साया है, पर असल में ऐसे बहुत सारे घरों में कुछ ऐसे फंगस और मोल्ड्स मिले हैं जो लाइसर्जिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये वही केमिकल होता है जिससे LSD ड्रग बनता है और आपको तो पता ही होगा ये ड्रग किस तरह दिमाग को हेलोसिनेट करता है। और भी कई बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से हम ये सब देख या महसूस कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी। कई धार्मिक किताबों में गॉड को एक एनर्जी की फॉर्म में बताया गया है, जैसे इस्लाम नूर, क्रिश्चियनिटी लाइट और हिंदूज में ज्योति बिंदी स्वरूप गॉड को बताया गया है। तो क्या ये कहना सही नहीं है कि हम सब परमात्मा से ही बने हैं? तो हम सब भी एनर्जी ही हुए ना। एक हद तक तो ये बात सही भी है, लेकिन ये एनर्जी उस तरह की एनर्जी नहीं होती जो आपके शरीर से किसी फॉर्म में बाहर निकले और अपनी मनमानियां करते फिरे या फिर किसी की बॉडी को पोजेस्ट कर सके। साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत थर्मोडायनेमिक्स, जिसके आधार पर हमारा पूरा ब्रह्मांड कायम है, वो कहता है अगर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है तो वो सिर्फ 3 तरीकों से हो सकती है। नंबर 1, कंडक्शन, एक सॉलिड चीज के जरिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक वायर के जरिए। नंबर 2, कन्वेक्शन, एटमॉस्फेयर में हवा के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होना जैसे कि माइक्रोवेव। नंबर 3, रेडिएशन, यानी स्पेस के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होना जैसे सन की एनर्जी हम तक पहुंचती है। तो अगर आत्मा एक एनर्जी है तो इन्हीं 3 माध्यम से वो ट्रांसफर हो सकती है, तभी उसको एनर्जी बोला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। एक मरे हुए इंसान के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को अगर आप मेजर करें तो उतनी ही ऊर्जा शरीर से बाहर आएगी जितनी ऊर्जा पहले शरीर में कैलोरीज के रूप में थी। तो अगर इस ऊर्जा को ट्रैक किया जाए तो मरने के बाद भी साइंटिस्ट इसका पूरा हिसाब रख सकते हैं कि ये ऊर्जा कहाँ जाती है। तो आत्मा के बिना भी विज्ञान आफ्टर लाइफ के बारे में आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकता है, पर ये बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा मैं आज तक आत्माओं या फिर घोस्ट के बारे में बताया गया है। तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये कुछ एक अलग ही विचित्र ऊर्जा है जो थर्मोडायनेमिक्स के नियमों को नहीं मानती, तो फिर एटलीस्ट हम इसको मेजर कर सकते जैसे हम डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी को कर सकते हैं। हम साइंटिफिक इसको किसी भी तरह से नहीं माप सकते। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ये कुछ और ही किस्म की ऊर्जा है जिसे हम माप भी नहीं सकते हैं। मापने से मेरा मतलब किसी भी पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन। तो दोस्तों, ऐसे में अगर भूत होते भी हैं जिन्हें हम ना माप सकते हैं ना प्रूफ कर सकते हैं, तो ये मान लेना ज्यादा बेहतर है कि वो होते ही नहीं है। और अगर वो होते भी हैं तो इस दुनिया से तो अपना वास्ता बिल्कुल नहीं रखना चाहते, तो हम उनसे अपना वास्ता आखिर क्यों रखें और क्यों अपनी आजादी को खोएं और क्यों उनसे डरें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।